इन 4 फर्म्स पे 16,000 करोड़ का डिमांड नोटिस जनरेट किया है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में। सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि इनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो आगे आने वाले टाइम में डीटीएच सेक्टर पर्टिकुलरली 4 स्टॉक्स पे एक मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को हमें मिल सकता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से लेके आई हूँ मार्केट अपडेट्स। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करूंगी निफ्टी के इंपॉर्टेंट की लेवल्स। मंडे को निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगा और एक ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है मंडे के लिए, हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट के अपडेट्स के साथ। और ये अपडेट्स हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, हमारे ट्रेडिंग प्लान में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, कौन से सेक्टर में आपको दिख सकती है वीकनेस, हम वो सब सारी चीजें डिस्कस करेंगे एक मैक्रो लेवल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपडेट है हमारा डीटीएच फर्म्स के बारे में। ये सेक्टर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग फेज में था, अब उसके ऊपर पड़ चुका है एक और प्रेशर। इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने 4 डीटीएच फर्म्स पे 16,000 करोड़ का नोटिस दिया है क्योंकि इन्होंने अपनी लाइसेंस फीस पे नहीं करी है और इसी वजह से इन सेक्टर्स पे और ज्यादा प्रेशर बन सकता है। इन 4 फर्म्स भारती टेलीमीडिया, पेरेंट ऑफ एयरटेल डिजिटल, सेकेंड है हमारी टाटा प्ले जिसको हम पहले टाटा स्काई के नाम से जानते थे, थर्ड है हमारी डिश टीवी और फोर्थ है सन डायरेक्ट। इन 4 फर्म्स पे 16,000 करोड़ का डिमांड नोटिस जनरेट किया है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में। सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं बल्कि इनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो आगे आने वाले टाइम में डीटीएच सेक्टर पर्टिकुलरली 4 स्टॉक्स पे एक मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को हमें मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट है हमारे योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि के बारे में। हमारे योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि अब फिर से हाइलाइट्स पे है क्योंकि इनके ऊपर हो रही है गवर्नमेंट स्क्रूटनी सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को लेके। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पतंजलि आयुर्वेदा को एक्सप्लेन करने पड़ेंगे कुछ सीरीज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो कि फेडरल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू हुए हैं, राइट। तो यहाँ भी पतंजलि आयुर्वेदा को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक नोटिस भेजा है और उस नोटिस का कंसर्न है फंड डाइवर्जन और ब्रीचमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। पतंजलि को नियरली अबाउट 2 मंथ्स मिले हैं इस नोटिस को रिस्पॉन्स देने के लिए। तो अगर इन पे जो क्लेम है वो प्रूव आउट हो जाता है तो उसकी सब्सिडरी कंपनी जो कि लिस्टेड है पतंजलि फूड्स के नाम से, उस पे भी हम एक मेजर इम्पैक्ट देख सकते हैं। उसमें कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स के साथ डाउनसाइड मूवमेंट देख सकते हैं। तो अगर आपके पास इस कंपनी की होल्डिंग है तो उस न्यूज से अपडेटेड रहिए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी एंट्री और एग्जिट को प्लान करके चलिए। अब नेक्स्ट अपडेट है हमारा इंडिगो एविएशन के बारे में। इंडिगो एविएशन ने अपने फ्लाइट मैप में 10 इंटरनेशनल कंट्रीज को ऐड कर दिया है और यहाँ पे फ्लाइट्स रन करेंगी जुलाई 2025 से। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज में इंडिगो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली है। इंडिगो डायरेक्ट फ्लाइट लॉन्च करने वाली है 10 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे इंक्लूडिंग लंदन, एथेंस, एम्स्टर्डम, मैनचेस्टर और इसी फाइनेंशियल ईयर में वो ये करने वाली है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेजर ग्लोबल एक्सपेंशन हो रहा है और जब भी कोई कंपनी ग्लोबली एक्सपैंड करती है तो उसका एक इम्पैक्ट उसके रेवेन्यू पे जरूर आता है, राइट। तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो इंडिगो के जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ते हुए दिखे, रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखे और लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि इंडिगो के प्राइसेस पे भी एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इंडिगो अभी करंटली ऑपरेट करती है नियरली अबाउट 2300 फ्लाइट्स विद अ फ्लीट ऑफ ओवर 430 एयरक्राफ्ट, ठीक है, जिसमें 90 डोमेस्टिक और 40 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को वो कनेक्ट कर रही है। तो धीरे धीरे देखेंगे जैसे इंडिगो और कंट्रीज को केटर करेगी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसके रेवेन्यू पे एक इम्पैक्ट आ सकता है और लॉन्गर टाइम में उसके स्टॉक प्राइसेस पे एक मेजर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपडेट है हमारा स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी सेबी के बारे में। सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में रिस्क कंट्रोल को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ नए रूल्स अनाउंस किए हैं जो कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक इम्प्लीमेंट होते जाएंगे। सबसे पहला चेंज है नया ओआई मेट्रिक, मतलब ओपन इंटरेस्ट के मेट्रिक में अब क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट अब कंप्यूट या कैलकुलेट होगा पोर्टफोलियो लेवल पे, जिसमें हम नेट डेल्टा एडजस्टेड ओपन पोजीशंस को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कैलकुलेट किया जाएगा। इससे पोजीशंस का एक्चुअल रिस्क को बेटर तरीके से समझा जा सकता है। अब नेक्स्ट अपडेट है हमारा MWPL मतलब मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट्स में। अब MWPL डिसाइड होगा 15% ऑफ फ्री फ्लोट या फिर 65 टाइम्स एवरेज डिलीवरी वैल्यू अक्रॉस द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। इनमें से दोनों में से जो भी कम होगा उसके बेसिस पे MWPL की वैल्यू डिसाइड होगी। इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, इससे मार्केट मैनिपुलेशन का रिस्क कम होने वाला है।
अब नेक्स्ट अपडेट हमारी इंट्राडे मॉनिटरिंग के बारे में है। स्टॉक एक्सचेंजेस को अब दिन में 4 बार चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई स्टॉक अपनी MWPL की वैल्यू के आसपास तो नहीं आ रहा। इससे क्या होगा, इससे ये बेनिफिट होगा कि जो रियल टाइम रिस्क है वो मॉनिटर होता चलेगा। अब नेक्स्ट चेंज जो किया है वो पोजीशन लिमिट में किया है। पर पार्टिसिपेंट पोजीशन लिमिट्स में काफी चेंजेस देखने को मिले हैं। इंडेक्स ऑप्शंस की लिमिट हो गई है 1500 करोड़ नेट बेसिस पे और 10,000 करोड़ ग्रॉस बेसिस पे। वहीं इंडेक्स फ्यूचर्स की बात की जाए तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स और प्रोप्राइटरी ब्रोकर्स की लिमिट है 500 करोड़ या फिर 15% ऑफ द फ्यूचर्स OI, जिसमें से जो भी हायर होगा उसकी वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा। वहीं जो दूसरे FPIs है जैसे कि इंडिविजुअल्स, फैमिली ऑफिसेज और कॉर्पोरेट्स, उनकी लिमिट है हायर देन 500 करोड़ या फिर 5% ऑफ द फ्यूचर्स OI। अब स्टॉक एक्सचेंजेस SOPs क्रिएट करेंगी सेबी की कंसल्टेशन में, जिनका मेन मोटिव है टू मॉनिटर द इंट्राडे पोजीशंस और ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो ये सारे चेंजेस एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बन सकता है हमारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट में रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। अभी हमने कुछ टाइम में नोटिस किया कि हमारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट में जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है ना वो काफी ज्यादा कम हो गया है और रिस्क एक सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है। तो रिस्क पे अगर फोकस किया जाएगा, रिस्क को कंट्रोल करने में अगर फोकस किया जाएगा, एक और मेजर चेंज देखा गया है। जैसे हमारे इक्विटी मार्केट्स में एक प्री ओपनिंग सेशन रहता है, वैसे ही हमारे फ्यूचर्स मार्केट के लिए भी एक प्री ओपन और एक पोस्ट क्लोजिंग सेशन रहेगा। ये सारे चेंजेस लाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, रिस्क को कंट्रोल करके चलना। आजकल हमने देखा कि हमारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में लोगों का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा कम हो गया है और रिस्क एक सबसे बड़ा फैक्टर है। तो अगर रिस्क को कंट्रोल किया जा सकता है तो हमारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में काफी ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और मार्केट में सही तरीके से ट्रेडिंग करके चल सकते हैं। मार्केट की अपडेट जानने के बाद करते हैं निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मंडे के लिए निफ्टी का मूवमेंट किस साइड हो सकता है, आइए देखते हैं। चार्ट पे देखें तो आज का मूवमेंट मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट के साथ था, राइट। तो इम्पोर्टेंट की लेवल है 24,700। 24,700 का अगर ब्रेक डाउन आता है मंडे को, अगर मार्केट 24,700 के लेवल के नीचे ट्रेड करता है तो एक सीधा टारगेट 24,550 तक का हम देख सकते हैं इन द शॉर्ट टर्म, राइट। मार्केट का ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ, बट अभी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से मार्केट शायद आपको नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखे। तो मंडे के लिए 24,700 का लेवल अगर रीच आउट होता है, एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो 24,600 और 24,550 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। वहीं अगर अपसाइड की बात करें, अगर मार्केट 24,760 का लेवल क्रॉस करता है तो मार्केट में आपको 24,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट मार्केट की जो बायसनेस है वो थोड़ा कंसोलिडेशन फेज पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू डाउनसाइड या फिर अपसाइड। थोड़ा टाइम हो सकता है कि मार्केट एक अप मूव देने से पहले थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और ये यही फ्लक्चुएशंस आपको बता रही हैं कि मार्केट शायद एक कंसोलिडेशन फेज में आ सकता है, राइट। तो मंडे के लिए दो इंपॉर्टेंट की लेवल्स 24,760 टुवर्ड्स अपसाइड और डाउन साइड के लिए अगर 24,700 का लेवल ब्रेच आउट करता है डाउन साइड की साइड पे तो मार्केट में बेयरिश सेंटिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। बट ओवरऑल मार्केट ट्रेड करेगा 24,700 24,800 के लेवल के बीच में। तो मार्केट में थोड़े टाइम के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिल सकता है। अभी हमने देखा कि कुछ टाइम से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप मूव था, शायद ये कंसोलिडेशन उस अप मूव का एक रेस्टिंग मोड है और इसी रेस्ट के बाद शायद वापस से आपको मार्केट रैली करता हुआ दिखे। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट की लेवल्स निफ्टी के लिए। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन के साथ।